शिक्षा को देख लीजिए, पैदल है। आप हॉस्पिटल को देखिए, बिल्कुल पैदल है। आप रोडवेज को देख लीजिए, बिल्कुल पैदल है। सिर्फ और सिर्फ बदहाल करने का काम किया है इस विधानसभा को। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी सरकार बनाने जा रही हैं। अच्छा। जिस तरीके से हमारे मीडिया बंधु भाई 2007 के अंदर भी नहीं दिखाते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी फुल बहुमत से सरकार बनाएंगी। स्टूडेंट्स को ताकि परेशानी ना हो, सुबह ही उठना पड़ता मेरे स्टूडेंट्स को, अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को। अगर एक बस छूट जाती है तो सेकंड डे का इंतज़ार करना पड़ता। ये सुविधा दी है, ये इम्पोर्टेंस दी है। इंशाल्लाह तैयार बैठी है जनता जवाब देने के लिए। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल में। संभल की विधानसभा में 33 विधानसभा में जमकर मुकाबला चल रहा है। इस वक्त सारी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं, लेकिन जो ख़ास मुकाबला देखने को मिल रहा है वो समाजवादी के 6 बार से विधायक इकबाल महमूद साहब के और चेयरमैन शकील साहब जो अब चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी का बीएसपी से, उनके खिलाफ देखने को, उनका दोनों का टकराव काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शकील कुरैशी साहब के बेटे हसनैन शकील, जो राजनीति में इस वक्त काफ़ी एक्टिव हैं और लगभग जो सारा काम है वही संभाल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पे उनका चुनाव रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे। बेसिकली संभल के लिए बात की जाएगी उनसे, क्योंकि संभल की राजनीति वो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। हसनैन भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले सवाल यही है कि एक ऐसे विधायक को जो 6 बार से लगातार विधायक हैं और अनडिफीटेड है, बड़े बड़े नामचीन चेहरे उनके सामने आए, डॉक्टर अरविंद कह लें या फिर नेता सिद्धा कह लें या फिर और पार्टियों के बड़े नाम, राजेश सिंघल को भी उन्होंने हराया, फिर आप ऐसा क्या करेंगे जो एकदम चेयरमैन पद से हटकर, क्योंकि जब विधानसभा की बात करते हैं तो चेयरमैनी से दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता, तो उसमें आप ऐसा क्या कर पाएंगे जिससे जनता उनकी तरफ न जाके आपकी तरफ आए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक यू टू टॉक विद मी हेयर ऑन योर चैनल। और सबसे पहले आपने मुझसे सवाल किया है कि बहुत बड़े बड़े चेहरे, चलते बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर रहे, और लेकिन शहर की जनता को जो उम्मीद थी, जिस उम्मीद को लेकर लोगों ने वोट किया था, उस उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतरे। हालांकि मंत्री पद रहे लाइट और विधायक काफ़ी बार रहे, शहर विधानसभा के लोगों को कभी कोई लाभ नहीं मिला राजनीतिक ताल्लुकात से। आप शिक्षा को देख लीजिए, पैदल है। आप हॉस्पिटल को देखिए, बिल्कुल पैदल है। आप रोडवेज को देख लीजिए, बिल्कुल पैदल है। सिर्फ और सिर्फ बदहाल करने का काम किया है इस विधानसभा को। और मैं अपनी बात करूं, अपने वालदा की बात करूं, वालिद मोहतरम की बात करूं, शहर संभल की जनता जानती है, नगर पालिका की जनता जानती है 37 के 37 वार्डों के अंदर किस तरीके से शहर संभल के बड़े बड़े मुद्दों पर कार्य करने का काम किया है। जो विकास मेरी वालदा ने किया, ना वो कोई करा सका और ना ही कोई कर सकता। सिर्फ़ और सिर्फ ये जज्बा विकास करने का है, खिदमत खल करने का है। अपने वालिद मोहतरम की और अपनी इस खिदमत खल पर भरोसा है। संभल विधानसभा से आज सभी जगहों से आवाज़ सिर्फ हाथी की आ रही है। नहीं हसन भाई, वही तो बात है, आपने अपने चेयरपर्सन के चेयरमैनी का अपनी वालदा, आपकी वालदा, मरहूम वालदा का काम गिनाया, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन वही मेरा सवाल था ना कि जब बात एमएलए की आती है तो दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, आप शहर में संभल शहर से ये कहकर वोट ले सकते हैं कि हमने काम किया है, गांव में वोट कैसे निकाल पाएंगे? 2.5 साल हो गए जी, 2.5 साल से जब से टिकट के उम्मीदवार हुए। विधानसभा की जनता जानती है किस तरीके से मेरे वालिद साहब ने लोगों का सुख दुख बांटने का काम किया, लोगों के साथ चलने का काम किया, लोगों के दुख देखे, दर्द देखा। आज विधानसभा का हाल देखिए आप जाकर, पूरी विधानसभा के अंदर कौन सा रोड ऐसा है जो ठीक व्यवस्था में है, कौन सा ऐसा हमारा गांव है
जिस गांव के अंदर लाइट की सुविधा प्रॉपर पहुंच रही है, सिर्फ और सिर्फ बदहाल करने का काम किया है। विधानसभा की जनता की भी आवाज़ आज आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ इस बार हाथी का बटन दबाकर हाजी शकील कुरैशी को कामयाब बनाना है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 100 बात की एक बात, इस दुनिया के अंदर अब कहते हैं अपनी कौम का रहबर ऐसा चुनो जो आपके मुस्तकबिल के बारे में सोचता हो। इन नेता ने कभी किसी के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। अगर मुस्तकबिल के बारे में सोचा होता तो लोग मान सम्मान करने का काम करते। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं मीडिया में कैसे जलील करने का काम कर रहे हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। सिर्फ़ और सिर्फ वो जलील करने का काम नहीं है, ये जनता का दुख है, जनता का गुस्सा है। जिस तरीके से जनता ने एक भरोसा दिलाकर और भरोसा समझकर उनको वोट देने का काम किया, वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। आज जनता अपने माइंड चेंज कर चुकी है। संभल के अंदर हाथी को जिताने जा रही है, संभल में। अच्छा, फिर जब मैं पब्लिक का ओपिनियन करता हूँ, जब पब्लिक बाइट करता हूँ, तो पब्लिक ये कहती है कि जो सड़कों का जाल दिया हुआ है वो नवाब साहब द्वारा दिया। अभी मैंने डिबेट कराई थी जिसमें आपके समर्थक भी बुलाए थे, सारी पार्टी के समर्थक, तो उसमें भी ये बात सामने आई कि सड़कों का जाल जो था वो विधायक द्वारा बिछाया गया है, उनका ही काम है सारा। संभल में हसनपुर रोड हो या मुरादाबाद रोड हो, संभल के अंदर आप भी जानते हैं चैनल है, उसके अंदर डिबेट हुई थी। जनता तो कहती है, पर लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का जो एक जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो जिला अध्यक्ष होता है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे वालिद साहब भी थे और जिला अध्यक्ष भी थे। मेरे वालिद साहब ने सवाल किया था कि 3 काम गिना दें। अगर काम कराए होते तो आज ये चीज़ फेस करनी नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ। हसन भाई, आप ये सुनने में आ रहा है कि आपने प्लॉट भी देख लिया उसके लिए, ये जो यूनिवर्सिटी प्लॉट नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको बात जी। जिस अपने वालिद साहब की और अपनी इस खिदमत खल्क पर भरोसा है जी, और अपनी उस गरीब अवाम पर भरोसा है, कमज़ोर अवाम पर भरोसा है। मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ और अपने वालिद साहब को आवाज़ बनाना चाहता हूँ अपनी उस कमज़ोर अवाम का, जो आज खून के आंसू रोते रोते रह जाती है, उसके पास इलाज नहीं मिल पाता, उसको कर्ज़ों में डूब जाते हैं हमारे कमज़ोर अवाम। और ये भरोसा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो दिन दूर नहीं, विधानसभा को तोहफे में मेडिकल कॉलेज देने का काम करूँगा इंशाअल्लाह। 133 बीघे ज़मीन पहले ही खरीद चुके हैं और अब मेरी वालदा का सपना बहुत जल्द पूरा होएगा। 150 बेडों की व्यवस्था उस अस्पताल के अंदर ऐसी रखी जाएगी जिसके अंदर हमारी अपनी कमज़ोर आवाम जो एक इलाज अफोर्ड नहीं कर पाती, उसको फ्री देने का काम करूँगा इंशाअल्लाह। इलाज इंशाअल्लाह जो मैंने कहा ये जनता जानती है, मेरे कमज़ोर भाई जानते हैं। जो मैंने आज तक कहा है मेरे वालिद साहब ने कहा है, कर कर दिखाया है। हम करने वालों में से और हम कर कर दिखाएंगे। तो कितने वोटों से आप जीत बढ़त हासिल करेंगे इस बार? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने कहा, मेरे वालिद साहब मेरे बड़े हैं, इंशाअल्लाह 50,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो सरकार में आएंगे या नहीं, या फिर विधायक बन के काम चलाएंगे? सरकार आ पाएगी या नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी सरकार बनाने जा रही हैं। अच्छा। जिस तरीके से हमारे मीडिया बंधु भाई 2007 के अंदर भी नहीं दिखाते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी फुल बहुमत से सरकार बनाएंगी। आप भी उत्तर प्रदेश का या आप संभल विधानसभा का ईमानदारी से अगर सर्वे करेंगे तो आप संभल शहर के अंदर हाजी शकील कुरैशी को बिल्कुल घोषित कर देंगे कि सबसे ज़्यादा विकास करने का काम किया है तो हाजी शकील कुरैशी ने किया है। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल आपसे करूँगा हसनैन भाई, अक्सर मैं कर देता हूँ जब ये वाली बात होती है, मैंने मुशीर तरीन साहब से भी कहा था, आपसे भी करूँगा कि खिदमत खल्क की बात आप कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको इतना पैसा दे रखा है तो राजनीति में आना ज़रूरी है, सोशल एक्टिविस्ट बन के भी तो कर सकते हैं। इस्लाम के अंदर मैंने क्या बात कही कि इस कौम का रहबर ऐसा चुनो जो आपके मुस्तकबिल के बारे में सोचता हो। जी, मैं और मेरे वालिद साहब का जज्बा ये है कि ये ताज पहनाने वाला मेरा मालिक है और इस ताज को पहनाने के बाद मेरी अपनी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी विधानसभा के अंदर कोई आदमी अगर आंसू से रोता है तो उसके आंसू पोंछने का काम करूं, और अगर कोई आदमी किसी को मेरी विधायक नीति से काम है तो मैं उसका काम करने का काम करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। ये होता है खिदमत खल्क, ये एक खिदमत खल्क है। ये सिर्फ अल्लाह मालिक है, विधायक बनाने की ताकत अल्लाह ताला रखता है। हर एक चीज़ इस दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म की मोहताज है।
अच्छा, अगर विधायक बनते हो, शपथ लेती, सबसे पहले 3 काम कौन से होंगे संभल के लिए? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा संभल शहर के अंदर सबसे पहले हम मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे, जो मेरी वालदा का सपना था। अपनी कमज़ोर आवाम के हक़ में दूंगा सबसे पहले इंशाल्लाह। और सेकंड काम, जो विधानसभा के अंदर लोग ट्रांसफार्मरों की और तारों से परेशान हैं, खंभों से परेशान हैं, वो काम उस समस्या को दूर करने का काम करूंगा। तीसरा काम, संभल के अंदर रोडवेज़ बनाने का काम करूंगा इंशाल्लाह। संभल की जनता को, स्टूडेंट्स को, ताकि परेशानी ना हो। सुबह ही उठना पड़ता मेरे स्टूडेंट्स को, अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को, अगर एक बस छूट जाती है तो सेकंड डे का इंतज़ार करना पड़ता। ये सुविधा दी है, ये इम्पोर्टेंस दी है। इंशाल्लाह तैयार बैठी है जनता जवाब देने के लिए। हाथी को जिताएगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। और संभल उत्तर प्रदेश के अंदर जवाब देगी कि संभल शहर आज जागरूक हो चुका है। जिस इंसान ने और जिस साइकिल ने आज तक बदहाल करने का काम किया है, आज हम लोगों ने निशान बदलकर और विधायक बदलकर जवाब देने का काम किया है इंशाल्लाह। आपने कमियां तो गिनाई हैं हसनैन भाई ने, लेकिन फिर भी लगातार जीतते तो वही आ रहे हैं ना। कमियां तो गिना रहे हैं लेकिन फिर भी जीतते आ रहे हैं लगातार। देखिए ऐसा है जी, ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि किस तरीके से जीतते थे और कैसे जीतते थे। अब के जीत के दिखाएं। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे हसनैन कुरैशी, शकील कुरैशी साहब के साहबजादे, और इस बार इन्होंने चैलेंज कर दिया है कि 50,000 वोटों से ये जीत दर्ज करने वाले हैं। 6 बार के लगातार विधायक को ये अब कैसे हराने वाले हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इनके दावे सच होते हैं या नहीं होते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।